इसके बाद हम लोग उदाहरण 4 अध्याय 1 का ही ले रहे हैं, जिसमें लिखा गया है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो चूँकि न्यूनतम स्थान घेरना है और बर्फियाँ अधिक से अधिक होनी चाहिए। अधिक का मतलब होता है हाई, हाई का मतलब हाईएस्ट होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है महत्तम समावर्तक। तो एचसीएफ ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उससे हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा वही ढेरियों में बर्फियों की संख्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि इसमें दो संख्याएं दी हुई 420 और 130, तो 420 बड़ी है तो आपको लिखना पड़ेगा 420 बड़ी है 130 से। तो 420 बड़ी है। अब इसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है, तो लिखना पड़ेगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको भाग की जो प्रोसेस होती है वो रफ में करना होती है। तो चलिए रफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा रफ है। यहाँ पे बड़ी संख्या जो है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेते हैं, जो कि है 420, और छोटी संख्या को इधर लिख लेते हैं 130। अब हमें भाग करना है, तो 130 का करेंगे तो लगभग ये जाएगा लगभग 13 तिया 39, तो 3 बार जाएगा, तो 3 शून्यम 0, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब इसके बाद जीरो में से जीरो जीरो ही, 2 के माने 12, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 यहाँ पे, तो आपके पास 30 बच जाएंगे। तो शेषफल आएगा आपका 30। तो इसको फर्स्ट चरण में लिख लेते हैं, प्रमेय का लगा देते हैं। फर्स्ट में बनेगा ये 420 जो है 420 ये किसके बराबर है? तो आंसर है 130 गुणित 3 प्लस 30। यही करना है ना, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा, और ये होता है प्लस में। सो 130 गुणित 3 प्लस में आ जाता है 30। अब 30 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो आपको लिखना है जहाँ शेषफल, जो शेषफल है वो लिख लेते हैं, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है जीरो के। ये आपको हर बार लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस। अब जो शेषफल है वही बनेगा भाजक, और भाग का चिन्ह जो पूर्व भाजक था उसको बनाएंगे भाज्य। ये हमारी प्रोसेस शुरू से ही चलती आ रही है। तो उसको बनाएंगे क्या हम लोग? भाजक शेषफल को। चलिए दे देते हैं भाग। 3 चौके 12, 4 बार जाएगा तो 120 हो गया, तो यहाँ बचेगा 10। चलिए इस वाले प्रोसेस में शेषफल जैसे ही आता है तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रमेयिका लगानी है। सेकंड चरण बना 130 जो है वो किसके बराबर हो गया? तो 30 गुणित 4, 30 गुणित 4 प्लस में आया 10। जहाँ शेषफल अभी भी 10 आया है इसलिए जीरो नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा जहाँ शेषफल बराबर नहीं है जीरो। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अभी हम लोग फिर से भाग रफ में आ जाते हैं। इसके बाद जो शेषफल आया है उसको बना देते हैं भाजक, और जो पूर्व भाजक था जो कि 30 था उसको बना लेते हैं भाज्य। 10 तिया 30 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको भी हम प्रमेयिका के रूप में लिख लेते हैं। तो ये 30 जो है थर्ड स्टेप में जो 30 है ये किसके बराबर होगा? तो आंसर है 10 गुणित 3, 10 गुणित 3 प्लस 0, क्योंकि शेषफल 0 आया। तो आपको लिखना है जहाँ शेषफल बराबर है 0। तो इस तरीके से आपका शेषफल क्या हो गया? 0 के बराबर।
तो जब शेषफल 0 आता है तो जो भाजक होता है वही क्या होता है उसका HCF। अतः 420 और 130 का HCF 10 होगा। अतः परात में अधिकतम बर्फियों की संख्या 10 होगी। अधिकतम बर्फियों की संख्या 10 होगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उदाहरण 4 भी आप समाप्त होता है। थैंक यू।